नमस्कार दोस्तों, गांव स्क्वायर यूट्यूब चैनल पर विमल राज की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतवर्ष अलग अलग धर्म, संस्कृति तथा विविधताओं का देश है। इस बार गांव स्क्वायर टीम ने इन्हीं विविधताओं में से एक रंग पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आइए हम और आप जुड़ते हैं महापर्व छठ के साथ। दोस्तों, यह छठ महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा दक्षिणी नेपाल में रह रहे हिंदू धर्मावलंबियों के बीच एक पावन पर्व के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे प्रवासी भारतीय अलग अलग जगहों पे जाते रहे, वैसे वैसे इस छठ पर्व का प्रचार और प्रसार होता रहा। आज यह छठ महापर्व के रूप में विदेशों में भी मनाया जाता है। अब आखिर कौन थी छठी माई? क्या है महापर्व छठ के शुरुआत की कहानी? यहाँ यह बता देना उचित होगा कि छठी माई को ही षष्ठी देवी, बालदा, देवसेना आदि नामों से जाना जाता है। पुराणों में यह जिक्र है कि छठी माई ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लिखित है कि छठी माई ऊर्जा के महास्रोत भगवान भास्कर की बहन है। यही वो वजह है कि छठी माई के पूजन में सूर्य को अर्घ्य देने का प्रावधान है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में छठ पर्व के शुरुआत की 4 अलग अलग धारणाएं हैं। जो सबसे पुरानी धारणा है, उस धारणा का जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंबद को कोई संतान नहीं थी। इस पर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंबद को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर इनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। यह वही खीर था जिसका इस्तेमाल यज्ञ कार्य के लिए किया गया था। दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में कुछ जगहों पर हवि भी कहा जाता है। अब यह हवि का प्रभाव था कि मालिनी ने एक बालक को जन्म तो दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ था। अब प्रियंबद पुत्र शोक में जी रहे थे। यही नहीं, महारानी मालिनी की पीड़ा भी महाराज प्रियंबद से देखी नहीं जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज स्वयं भी उलझे उलझे तथा अवसाद के क्षणों में जी रहे थे। ऐसी हालात में महाराज प्रियंबद एक दिन खुद अपनी ही जान लेने पास के नदी की ओर चल पड़े। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और इन्होंने दिलासा देते हुए प्रियंबद से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। इस प्रकार तुम्हारा मंगल होगा और संतान सुख की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होगी। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुई थी, इसीलिए कार्तिक मास में छठ पर्व मनाने का प्रावधान है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम तथा माता जानकी ने लंका पर विजय पाने के उपरांत राम राज्य की स्थापना के लिए छठी माई की उपासना की थी। भगवान राम तथा माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर इन्होंने सूर्य देव से आशीर्वाद लिया था और ऐसा माना जाता है कि वो परंपरा आज भी चली आ रही है। छठ पर्व के लिए बताई गई पिछली 2 कहानी के अतिरिक्त द्वापर युग में भी 2 कहानियों का जिक्र मिलता है। द्वापर युग की पहली कहानी के अनुसार ऐसा माना गया है कि जब पांडवों का राजपाट छिन गया था, तब द्रौपदी ने श्री हरि अवतार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर छठ व्रत रखा था। इस प्रकार द्रौपदी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी और यह छठी माता की ही कृपा थी कि पांडवों को राजपाट की पुनः प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, छठ महापर्व के शुरुआत के लिए इसी द्वापर काल की एक और रोचक तथ्य है, जो यह है कि कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। आइए अब हम इस वीडियो में यह जानते हैं कि यह छठ महापर्व
मनाने के लिए किन किन महीनों तथा तिथियों को प्राथमिकताएं दी गई है। दोस्तों, यह प्रचलित छठ महापर्व चैत्र मास तथा कार्तिक मास की अमावस्या के चौथे दिन से लेकर 7वें दिन के सूर्योदय तक पुरातन काल से होता आ रहा है। हिंदू धर्मावलंबियों ने इस छठ पर्व को महापर्व की श्रेणी में रखा है। यहाँ अब यह बता देना बेहतर होगा कि पूर्ण पवित्रता का यह पर्व कुल 4 दिनों में विभाजित है। अमावस्या के बाद की चतुर्थी नहाय खाए के लिए समर्पित है। कई जगहों पे नहाय खाए को कद्दू भात के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा शायद इसलिए कि कालांतर से इस नहाय खाए के दौरान कद्दू का इस्तेमाल निश्चित रूप से होता आया है। नहाय खाए में छठ व्रती स्नान करने के उपरांत अरवा चावल से बने भात, चना दाल और कद्दू की सब्जी खाते हैं। बताते चले कि नहाय खाए के बाद पूरे 2 दिन छठ व्रती निर्जला रहते हैं, अर्थात ये जल तक भी ग्रहण नहीं करते हैं। नहाय खाए के ठीक बाद पंचमी तिथि खरना के लिए समर्पित है। मगध क्षेत्र के लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे लोहंडा भी कहते हैं। उपवास में रहते हुए व्रती महिलाएं खरना की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। खरना में कच्ची मिट्टी से बने चूल्हे पर आम की लकड़ी को जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हुए घी लगी रोटी तथा अरवा चावल के खीर को बनाने की परंपरा है। खरना के दौरान सभी वस्तुओं को पूर्ण पवित्र भाव में वैदिक समझ के अनुसार इस्तेमाल किए जाने की पारंपरिक समझ है। गेहूं आटा से बने ठेकुआ, चावल आटा से बने केसौर अथवा लड़ुआ तथा मौसमी फल जिसमें केला, ईख, नारियल तथा गागल है, जिससे छठ माई प्रसन्न होती है। संध्याकालीन एवं प्रातःकालीन अर्घ के बारे में बात करने से पूर्व हमें इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए कि अर्घ कच्चे दूध या शुद्ध जल अथवा गंगा के जल से दिए जाने की परंपरा है। खरना के बाद षष्ठी तिथि को पहली अर्घ का प्रावधान है। इस अर्घ के दौरान छठ व्रती डूबते सूर्य की दिशा में पानी में खड़ी रहकर भगवान भास्कर से प्रार्थना करती है। इसी तरह सप्तमी को दूसरी अर्घ के दौरान छठ व्रती उगते सूर्य की दिशा मुख कर भगवान भास्कर से प्रार्थना करती है। भगवान भास्कर के प्रति ऐसी श्रद्धा से छठी माई प्रसन्न होती है। महापर्व छठ की दूसरी अर्घ के साथ इस पर्व की समाप्ति मानी जाती है और छठ व्रती घाट पर ही 2 दिन के निर्जला उपवास को तोड़ते हैं।